आज जुम्मे की बाबरकत दिन की शुरुआत तिलावत कुरान पाक से हुई। फिर घर पर पार्लर जैसे स्किन पॉलिश की। इसके बाद पैदल सफ़र करते हुए आंटी के घर दावत पर गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा दिन यादगार बन गया? आइए चलते हैं हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश आबाद और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज के व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। आज जुम्मे का बाबरकत दिन है, इसलिए सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से किया। फिर वज़ू करके कुरान पाक की तिलावत शुरू की। जुम्मे का दिन ख़ास इबादत, दुआ और बरकतों का दिन होता है, इसलिए दिल को सुबह सुकून और खुशी महसूस होती है। तिलावत के बाद घर के मामूल के काम निपटाए, क्योंकि आज आंटी के घर दावत पर भी जाना था और शादी पर भी जाना था। सोचा कि आज ज़रा अपनी स्किन का भी ख्याल रखा जाए, इसलिए घर पर ही एक आसान सी स्किन पॉलिश तैयार की। थोड़ी सी मेहनत के बाद चेहरा पहले से ज़्यादा साफ़, नरम और फ्रेश महसूस होने लगा। जब तैयारी मुकम्मल हो गई तो हमने फ़ैसला किया कि आज पैदल ही आंटी के घर चलते हैं। मौसम भी बहुत ज़्यादा खुशगवार था और कभी हवा चलती थी तो कभी गर्मी और लगने लग जाती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जुलाई चल रहा है और इस कदर शदीद है और फिर सावन का भी महीना है, इसलिए रास्ते का सफ़र बहुत अच्छा भी गुजरा और गर्मी से बुरा हाल भी हुआ, लेकिन हम सब ने बहुत इंजॉय किया। भाभियाँ, बच्चे, भतीजे भतीजियाँ सब पैदल, हम लोगों ने पैदल मार्च किया और बहुत इंजॉय किया। क्योंकि हम लोग ना बिल्कुल सड़क पे ही उतर गए थे, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि भी आंटी के घर जाना है तो क्यों ना हम लोग पैदल चलें। तो बस हम लोग पैदल जो है ना हम लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया और चलते चलते हम थक भी गए। बच्चे भी थक गए थे क्योंकि काफ़ी सफ़र थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया था। तो क्योंकि हम लोगों को तो आदत है चलने की, लेकिन बच्चे हैं जो गोद वाले बच्चे हों तो उनको थोड़ा सा होता है कि हमें गोद में उठा लो। तो खैर जी, कभी हम छोटे बच्चे को गोद में उठा लेते तो कभी उससे बड़ी वाली को गोद में के चलो, लेकिन बच्चों को घसीटते घसीटते फाइनली हम लोग अपनी आंटी के घर पहुँच ही गए। जैसे ही हम लोग आंटी के घर पहुँचे हैं तो बड़ा सा घर है और ऊपर नीचे बना हुआ है। मैं कहती हूँ इतना सुकून मिला घर जाके, ठंडा यख पानी पिया, अपने आप को सुकून दिया। थोड़ी सी देर पंखे के में बैठ के अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करके फिर आधे पौने घंटे के बाद हम लोग निकल के बाहर। अच्छा, रास्ते में ना जगह जगह पे जो दरख्त लगे हुए थे, एक दरख्त पे पता नहीं एक अंजीर लगी हुई थी कि वो कौन सा फ्रूट था, मुझे उसकी ना समझ नहीं लगी। तो दिल किया कि मैं तोड़ लूँ, लेकिन वो थोड़ा सा ऊंचाई में ज़्यादा था, मैं उसको तोड़ नहीं सकी थी। अब वहाँ पे फ्रेश होने के बाद आंटी के घर, फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली। चाय वगैरह पी के हम लोग शाम का टाइम हो गया था। फिर हमने सोचा कि चलो हम लोग ना बाहर निकलते हैं, क्योंकि आंटी के घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा खुली जगह थी। तो हम अपने बच्चों को लेकर ना वहाँ पे चले गए। चले कोई नहीं, घर आंटी के घर बैठे हैं तो ऐसे हम लोग ना थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। हम लोग निकल पड़े। तो जैसे ही हम लोग ढलान नीचे उतरे हैं तो इतना ज़बरदस्त खेत बना हुआ था, तो उसमें अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ था, ना कोई घास लगी हुई थी ना कोई। हम लोग निकल के बच्चों को लेकर और इस कदर बच्चे एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, रास्ते में ना जो मालिक ज़मीन के जो मालिक मकान थे उनकी आवाज़ें आना शुरू हो गई कि ना आप लोग जो है ना यहाँ से निकल जाओ। तो खैर जी, हमने उनकी बात नहीं मानी, हम लोग आगे निकल गए। जैसे हम लोग आगे निकले हैं तो वहाँ पे ना हमारे पीछे ना कुत्ते लग गए। इससे पहले कि वो हमें काटते हम लोग ना वापस भागे हैं वहाँ से ना। अच्छा, रास्ते में आते आते मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने इतना बड़ा घर देखा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला जिनका भी घर है ये नसीब करे। ये इतना बड़ा घर था ना, पता नहीं इस फैमिली, यहाँ पे एक फैमिली रह रही थी कि दो फैमिली रह रही थी माशाल्लाह। बाहर से ही ऐसा है तो अंदर इतने ही इसके कमरे थे, लेकिन मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई, मैंने सिर्फ बाहर से ही देखा था। और माशाल्लाह अल्लाह ताला नसीब करे जिसका भी ये घर है, अल्लाह ताला मुझे भी अपना घर दे कि मैं भी ऐसा घर बनाऊं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह, मुझे यकीन है अल्लाह ताला की पाक ज़ात पर कि अल्लाह ताला मुझे भी इस बहुत ही प्यारे खूबसूरत घर से नवाजेगा। अच्छा जी, वहाँ से वापसी भी हम लोग जब आए हैं, वापस आए अपनी आंटी के घर आए हैं, तो आंटी ने हमारे लिए चाय वगैरह फिर दोबारा बना दी थी, क्योंकि बार बार जिनको चाय पीने की आदत हो ना, वो एक बार से रचते नहीं हैं। अच्छा, पहले भी हम लोग चाय पीकर चले गए थे, फिर आए हैं, फिर वापस दोबारा चाय बनी हुई थी। तो मेरी चाची कहती हैं, आंटी कहती हैं कि आप लोग फिर पी लो। बाज़ लोगों को आदत नहीं होती चाय पीने की, वो कहते हैं कि गर्मी में हम लोग चाय नहीं पीते, लेकिन जिनको आदत होती है चाय पीने की वो लोग चाय नहीं छोड़ते। अब जैसे हम लोग हैं, हम चाहे कितनी ही शदीद गर्मी क्यों ना हो, सावन हो, भादो हो, जैसा भी मौसम हो, तो हम लोग चाय नहीं छोड़ते। हम लोग शाम की चाय लाजमी पीते हैं और सुबह को भी चाय पीते हैं। कहते हैं ना कि गर्मी को गर्मी ही मारती है। गर्मा गर्म चाय के साथ मज़ेदार स्नैक्स का लुत्फ़ भी उठाया और चाय के साथ फैमिली के साथ बैठकर बातें करने का मज़ा ही अलग होता है। और चची ने मंगवा लिया था हमारे लिए, पिज़्ज़ा मंगवा लिया था और भल्ले मंगवा लिए थे। चची कहती हैं कि आप लोग खाओ, रात का खाना जो है ना वो खा कर जाना, लेकिन उससे पहले आप लोग ये खाओ। हमने बड़ा इसरार किया कि भी हम लोगों ने नहीं खाना, लेकिन चची ने हमारा खाना भी बना दिया। और फिर उसके बाद अच्छा, रास्ते में आते हुए ना, ये मुझे कमेंट में आप लोग लाजमी बताना है, ये
कि कौन सा किस किस्म का ये पौधा है, इसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े इसके अंदर इतने इतने कांटे थे ना कि जैसे ही मैंने उसको पकड़ा तो मुझे इतनी ज़ोर से कांटे लगे हैं। तो जो भी इस उसको जानता है ये फल है, ये फ्रूट है, सब्ज़ी क्या है, वो मुझे कमेंट करके लाजमी आपने बताना है कि इसको क्या कहते हैं। अच्छा जी, ये फ्राई पापड़ जो होते हैं ना, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इनका ना टेस्ट मुझे बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो एक लंबे पापड़ होते हैं, उसको भी आप फ्राई करके खाओ तो बहुत मज़ेदार। और मुझे ये छोटे वाले ये भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। इनका ना टेस्ट हटके ही होता है, तो दिल करता है बंदा इन पापड़ों को ना खा ही जाए। तो बहुत मज़ेदार टी पार्टी हमारी की। तो उसके बाद हम और मेहमान आ गए तो उनके लिए और ज़्यादा चीज़ें मंगवा दी थी। खैर जी, हम लोगों ने अपना पेट भर लिया। पेट भरने के बाद हम लोग ना बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे और हम लोगों ने वापस आना था। हम लोगों ने वापस आकर हम लोगों ने शादी पे जाना था, शादी की तैयारी की। आकर हम लोगों ने ना कपड़े इस्त्री किए। तो शादी पे पहनने के लिए जो कपड़े मैंने इस्त्री किए, एक तो शदीद गर्मी थी, को समझ नहीं आ रही थी कि लोन का सूट पहने या रेशमी सूट पहने। खैर जी, मैंने ना अपना रेशमी सूट इस्त्री कर लिया, क्योंकि बड़ी भाभी कहने लगी कि वलीमे पे जा रहे हैं, तो ना वलीमा और बारात एक ही, यानी शलीमे पे जा रहे हैं, तो ना कोई रेशमी सूट पहनना चाहिए। फिर जल्दी से मैंने रेशमी सूट को प्रेस किया। हम लोग तैयार हो गए। तैयार होकर हम लोग दावत पर पहुँचे और दस्तरखान हर तरह के मज़ेदार खाने सजे हुए थे। सब ने मिलकर खाना खाया, खूब बातें की और यादगार लम्हे गुजारे। ऐसे खूबसूरत लम्हात इस ज़िंदगी को ख़ास बना देते हैं। सब ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद काफ़ी देर तक हंसी मजाक और तस्वीरें बनाने का सिलसिला जारी रहा। सबसे खूबसूरत बात यह थी कि आज पूरा ख़ानदान एक जगह इकट्ठा हुआ था। ऐसे लम्हात ज़िंदगी भर याद रहते हैं। हर चेहरे पर खुशी थी, हर तरफ मोहब्बत थी और यही चीज़ ख़ानदान को मजबूत बनाती है। अच्छा, वक्त का पता ही नहीं चला, कब रात हो गई। फैमिली के साथ बैठकर बातें करने में, गप लगाने में तो पता ही नहीं चला टाइम का ना, कि कब शाम हो गई। अब वापसी का वक्त था। सबसे मिलकर दुआ सलाम की, दोबारा मिलने का वादा किया और खुशगवार यादें दिल में लिए घर की तरफ रवाना हो गए। शादी में जाने से पहले मैंने अपनी स्किन पॉलिश की थी। अगर आप भी, और बिल्कुल पार्लर जैसी, अगर आप भी उस स्किन पॉलिश को अपने घर में तैयार करें तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल पार्लर जैसा ही आपकी स्किन होगी कि आपको वहाँ पे फेशियल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपने चंद चीज़ों से अपनी एक स्किन पॉलिश बनानी है, जस्ट लाइक एक ब्लीच बनानी है। और आप देखें कि आप जब उसको अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगी 15 मिनट या 20 मिनट के लिए, उसके बाद जब आप फेस वॉश करेंगी तो आपको ना एक अलग ही लुक नज़र आएगी और स्किन इतनी ग्लो करेगी, तो आप कहेंगे कि वाकई ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने गोल्ड ग्लेम की ये वाली ब्लीच ली है, जो आपको 40 से 50 का एक पैकेट मिल जाएगा। तो आपकी ये ब्लीच 2 दफ़ा चल जाएगी। तो मैंने ये ब्लीच ली, आप कोई से भी ले सकते हैं। तो मैंने ये, आप क्यूने भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये 2 ब्लीच लें, एक ब्लीच लें, आप इसको 2 बार यूज़ करें। तो इसके अंदर आपने थोड़े से स्किन शाइनर डालना है, थोड़ा सा बूस्टर जो है वो हमारी ब्लीच का काम करता है। बूस्टर थोड़ा सा डाल लिया अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद विटामिन ई कैप्सूल डाल लिया, 1 डालें या 2 डालें, अपने स्किन के मुताबिक डाल लें। और सूखा दूध, जो आपको मिल्क, ड्राई मिल्क मिलता है, वो आप थोड़ा सा ऐड कर लें। और ब्लीच पाउडर डालें, ब्लीच डालें, अपने इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने ना चेहरे पे अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई कर लेंगे उसके बाद 15 से 20 मिनट आप रखिए। जब रखेंगे आप, और उसके बाद जब आप लगेगा कि वो आपको थोड़ी सी जलन हो रही है, चुभ रही है, और उसके बाद जब आप अपना चेहरा वॉश करेंगी, आप खुद हैरान हो जाएंगी कि आपकी स्किन जो है ना बिल्कुल फेशियल जैसी होगी, कि मैंने ना जैसे फेशियल करवाया हुआ हो। ये इतनी ज़बरदस्त ब्लीच है ना कि आप एक दफ़ा करेंगी ना तो आप बार बार करने का आपका दिल करेगा। अच्छा, यहाँ पे मेरी स्किन पॉलिश कंप्लीट हो गई थी। हम लोगों ने जब जाना था शादी के लिए तो फ़ौरन से मैंने हल्का सा मेकअप किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत खूबसूरत गुजरा। जुम्मे की बरकतें, कुरान पाक की तिलावत, घर पर स्किन पॉलिश, आंटी के घर दावत, शादी की तैयारियाँ, टी टाइम और फैमिली के साथ गुजारे गए ये खूबसूरत लम्हात।